एवरीवन, कैसे हो? तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी सेमेस्टर 1 इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक का नाम है वैन डर वाल रेडियाई। तो पिछले क्लास में हम लोग कोवेलेंट रेडियाई को पढ़ चुके हैं, अब पढ़ते हैं वैन डर वाल रेडियाई। वैन डर वाल रेडियाई जो है आपका एटॉमिक रेडियाई का एक बॉन्डेड स्टेट है, या तो फिर कह सकते हो कि इंटरेक्शन स्टेट है। नहीं, बॉन्डेड स्टेट है या तो फिर इंटरेक्शन स्टेट है। एटॉमिक रेडियाई का टोटल कितना बॉन्डेड स्टेट था या कितना इंटरेक्शन स्टेट था? इंटरेक्शन स्टेट और बॉन्डेड स्टेट दोनों क्या होता है? सेम होता है। तो एटॉमिक रेडियाई का कितना बॉन्डेड स्टेट था? तो एटॉमिक रेडियाई का 4 बॉन्डेड स्टेट था। कौन कौन सा? एक था कोवेलेंट रेडियाई, दूसरा था आपका वैन डर वाल रेडियाई, थर्ड था मेटालिक रेडियाई और फोर्थ क्या है? आयोनिक रेडियाई। तो ये 4 बॉन्डेड स्टेट है या इंटरेक्शन स्टेट है किसका? एटॉमिक रेडियाई का। कोवेलेंट को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब पढ़ते हैं वैन डर वाल को। जो कोई कोवेलेंट रेडियाई नहीं देखा है, वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, जाकर के देख लीजिए। अब हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। टॉपिक है आपका वैन डर वाल रेडियाई। तो वैन डर वाल रेडियाई के बारे में हम आपको बता दें कि वैन डर वाल रेडियाई कहां पे एग्जिस्ट करता है। तो वैन डर वाल रेडियाई हमेशा न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करता है। कहां पे एग्जिस्ट करता है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बोले तो क्या? वैसा मॉलिक्यूल्स जहां की बॉन्ड ना हो, वैसा मॉलिक्यूल्स जहां की बॉन्ड ना हो, ओनली फोर्स हो। कैसा फोर्स हो? वैन डर वाल फोर्स हो। समझ गए? उसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। तो हमेशा कहां पे एग्जिस्ट करता है वैन डर वाल रेडियाई? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में। विदाउट न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स वैन डर वाल रेडियाई डज नॉट एग्जिस्ट। तो समझ गए बात को कि कहां पे एग्जिस्ट करता है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में। और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है? वैसा मॉलिक्यूल्स जहां बॉन्ड ना बने, क्या केवल हो वहां पे? फोर्स हो। कौन सा फोर्स हो? वैन डर वाल फोर्स हो। तो आपको सबसे पहले वैन डर वाल फोर्स समझना होगा वैन डर वाल रेडियाई को निकालने के लिए। विदाउट वैन डर वाल फोर्स आप वैन डर वाल रेडियाई नहीं निकाल सकते। तो वैन डर वाल फोर्स क्या होता है वो चीज समझिए। मान लीजिए कि कोई मॉलिक्यूल्स है, कोई 2 मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल्स 1 और एक मॉलिक्यूल्स 2। तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है? ओनली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। दोनों के बीच में, दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो रहा है? ओनली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। यहां कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसी को क्या बोलेंगे? वैन डर वाल फोर्स। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसी को क्या बोलेंगे? वैन डर वाल फोर्स। आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि मॉलिक्यूल्स 1 है जिसके कि अंदर एटम है, एटम ए और बी। उसी प्रकार से कोई एक और मॉलिक्यूल है, उसके अंदर भी एटम है ए और बी, और दोनों के बीच में क्या हो रहा है? ओनली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन ए बी मॉलिक्यूल्स। नो एनी बॉन्ड का फॉर्मेशंस, मींस कोई बॉन्ड का फॉर्मेशंस नहीं हो रहा है। तो ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं? वैन डर वाल फोर्स। वही चीज लिखा है कि द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड वैन डर वाल क्या चीज? फोर्स। यहां पे रेडियाई लिखा गया है, इसको सुधार कर लीजिए आप लोग। यहां पे क्या होगा? वैन डर वाल फोर्स होगा। तो वैन डर वाल फोर्स किसको कहते हैं? समझ में आ गया बात? अब जहां पे वैन डर वाल फोर्स एग्जिस्ट करेगा जिस मॉलिक्यूल्स में, वहीं पे वैन डर वाल रेडियाई एग्जिस्ट करेगा। अब इसका मतलब क्या है उसको एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि कोई फिर से 2 मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स 1 और मॉलिक्यूल्स 2। दोनों के बीच में क्या हो रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन केवल हो रहा है। मींस यहां कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। मींस ये दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो रहा है? वैन डर वाल फोर्स है, और दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है? वैन डर वाल फोर्स केवल एग्जिस्ट कर रहा है। मींस यहां पे कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो यहां पे क्या होगा? वैन डर वाल रेडियाई एग्जिस्ट करेगा। तो वैन डर वाल रेडियाई को कैसे पता करेंगे वो चीज समझिए। देखिए 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं और दोनों किसका मॉलिक्यूल्स है? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स है। H2 मॉलिक्यूल्स है। मींस H एटम से मिलकर के H2 मॉलिक्यूल्स बनता है, और दोनों का क्या है? दोनों हाइड्रोजन का क्या है? मॉलिक्यूल्स है, 2 मॉलिक्यूल्स है।
और दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो यहां से हमें निकालना है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या कहने का मतलब कि ये दोनों जो है आपस में जितना पास आ सकता है उतना पास आ गया। अगर इससे ज्यादा और पास लाइएगा तो फिर एक दूसरे से क्या करने लगेगा, रिपेल करने लगेगा। नहीं, वो सब पैकिंग पे डिपेंड करता है। जब सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे तो वहां पढ़े होंगे, वो सब अभी हम बात नहीं करेंगे। तो इंटरन्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, नहीं यहाँ पे कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, मींस यहाँ पे वैन डर वाल रेडियाई एग्जिस्ट करेगा। और वैन डर वाल रेडियाई पता करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, दोनों मॉलिक्यूल्स के सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस लेना है और उसका हाफ कर देना है, और जो वैल्यू आएगा वही क्या होगा, वैन डर वाल रेडियाई। तो वही काम किए हैं कि डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कहां से कहां तक, सेंटर से सेंटर तक, उसका हाफ कर दीजिए, जो आपका रेडियाई आएगा वही क्या होगा, वैन डर वाल रेडियाई। क्लियर? तो वैन डर वाल रेडियाई कैसे निकालेंगे वो चीज आपको मालूम चल गया होगा, थ्रू द हेल्प ऑफ वैन डर वाल फोर्स। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे वो चीज देखिए, क्योंकि डेफिनेशंस आप पढ़ लीजिएगा तो ये पूरा कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए डेफिनेशंस में क्या लिखा है कि इट इज वन हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम्स of two adjacent identical atoms belonging to the neighboring of an element in the solid state। नहीं, वही बात हम बताएं जो कुछ लिखा हुआ है। The magnitude of the van der Waal radii is dependent on packing of the atom when the element is in the solid state। तो जो मैग्नीट्यूड होता है किसका, वैन डर वाल रेडियाई का, वो किस बात पे डिपेंड करता है, पैकिंग पे डिपेंड करता है। नहीं, वो भी हम आपको बताया, वो चीज कहां पढ़ना था, सॉलिड स्टेट में। आप 12th में भी पढ़े होंगे और बीएससी में भी है सेमेस्टर 1 में, तो आप जानते होंगे सॉलिड स्टेट में कि कैसे पैकिंग पे डिपेंड करता है। तो वही बात है कि वैन डर वाल रेडियाई का मैग्नीट्यूड जो है वो किस पे डिपेंड करता है, पैकिंग पे डिपेंड करता है। एटम्स का पैकिंग किस प्रकार से हुआ है, एचसीपी है, आपका एफसीसी है, ये सब पैकिंग पढ़े हो गया, तो उसी सब पैकिंग पे डिपेंड करता है। अब इसका एग्जांपल्स बता रहे हैं कैसे, जैसे कि हम यहाँ पे आपको बताए थे क्या कि दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, मींस दोनों आपस में जितना पास आना चाहता था उतना आ गया, इससे ज्यादा पास नहीं आएगा। तब इसका डिस्टेंस अब सेंटर से सेंटर निकाल करके उसका हाफ कर देंगे, वैन डर वाल रेडियाई निकल जाएगा। लेकिन हम कैसे जानेंगे कि ये दोनों कितना पास आना चाहेगा, इसका सबसे लास्ट पोजीशन जो है वो कैसे पता करेंगे, तभी तो उसका सेंटर से सेंटर डिस्टेंस निकालेंगे। तो वो बात किस पे डिपेंड करेगा, पैकिंग पे डिपेंड करेगा। अब इसके बीच का एक एग्जैक्ट डाटा भी होता है, जब आप पढ़ लोगे पैकिंग सॉलिड स्टेट में तो आप पता कर सकते हो। उसी के लिए एग्जांपल हम इसी के जैसा एक सिमिलर लिए हैं जो कि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए example, the internuclear distance between the two adjacent chlorine atoms of the two neighboring molecules in the solid state is 360 pm। मान लीजिए कि क्लोरीन का जो है वह दो क्या है, मॉलिक्यूल्स है। किसका मॉलिक्यूल्स है, क्लोरीन का। और क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है मींस सेंटर से सेंटर डिस्टेंस है, मींस मैक्सिमम जो इसमें वैन डर वाल फोर्स लग रहा है, मींस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस लग रहा है, वो दिया हुआ है आपका 360 pm। बात समझ में आया हम क्या बोले, हम बोले कि क्लोरीन का दो मॉलिक्यूल्स है और दोनों मॉलिक्यूल्स के सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस जो है वह कितना है, 360 है। तो अगर इसका आपको वैन डर वाल रेडियाई पता करना है, क्या करना है, वैन डर वाल रेडियाई पता करना है, तो कुछ नहीं करना है, 360 डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, तो मींस 180 होगा। कितना होगा क्लोरीन मॉलिक्यूल्स के बीच का वैन डर वाल रेडियाई, तो 180 होगा। अब कैसे होगा वो चीज हम बता दिए। देयरफॉर द वैन डर वाल रेडियाई ऑफ द क्लोरीन एटम इज 180 pm। pm क्या है, पिकोमीटर है। इसके बीच का डिस्टेंस कहां से कहां, सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस। अब हम बात करते हैं इसका यूजेस। जो वैन डर वाल रेडियाई है इसका यूज कहां पे होता है, तो इसका यूज जो है वो इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस में होता है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं
क्योंकि जितना इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस होता है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अदर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, वहां पर केवल वैन डर वाल फोर्स होता है। तो कह सकते हो इसी के कारण कि जो रेडियस होता है नोबल गैस का वो कौन सा रेडियस होता है, वैन डर वाल रेडियस, वैन डर वाल रेडियाई। क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है वह केवल क्या होता है, वैन डर वाल फोर्स होता है, कोई अदर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल हीलियम और हीलियम, दोनों हीलियम हीलियम का मॉलिक्यूल्स है, तो हीलियम कैसा गैस है, नोबल गैस है, या इसी को कह सकते हो इनर्ट गैस है। तो हीलियम हीलियम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है वह क्या हो रहा है, ओनली इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मींस वैन डर वाल फोर्स एग्जिस्ट करता है, कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इसका जो रेडियस होगा उसको क्या बोलेंगे, वैन डर वाल रेडियाई। और वैन डर वाल रेडियाई पता कैसे करेंगे, तो डिस्टेंस सेंटर से सेंटर लेकर के और उसका हाफ कर देंगे, जो आएगा रेडियाई उसी को क्या बोलेंगे, वैन डर वाल रेडियाई। तो यूजेस भी आपको समझ में आ गया। अब हम कोवेलेंट पढ़ा चुके हैं, उसके बाद फिर वैन डर वाल भी पढ़ चुके हैं, दोनों को पढ़ चुके हैं। अब दोनों में आपको कंपैरिजन करके बताना है कि बड़ा कौन सा रेडियस होगा, कोवेलेंट रेडियस जो पिछले क्लास में पढ़े थे वो, या तो फिर वैन डर वाल रेडियस जो इस क्लास में पढ़े हैं वो। तो दोनों को देखिए कैसे समझिएगा। देखिए आपको हम बता देते हैं कि वैन डर वाल रेडियाई जो है वह बड़ा होता है, मींस जो अभी पढ़े हैं ये बड़ा होता है पिछले क्लास वाले मींस कोवेलेंट रेडियाई से। कैसे वो चीज समझिए। वैन डर वाल रेडियाई में देखिए यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि वैन डर वाल रेडियाई में कुछ सेपरेशंस होता है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ओनली इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा। वही बात करें कोवेलेंट में, तो कोवेलेंट जो है वह कैसे बनता था, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, मींस इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग ओवरलैपिंग करने से, ऑर्बिट का ओवरलैपिंग करने से। इलेक्ट्रॉन शेयर करता था एक दूसरे ऑर्बिट से, मींस ऑर्बिट क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग कर रहा है। तो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस और इसके बीच का डिस्टेंस दोनों में बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है। तो जिसका बीच का डिस्टेंस बड़ा होगा उसका रेडियस ऑलरेडी बड़ा होगा। अब यहां से इसका सेंटर आप मेजर कीजिए, नहीं, और यहां से इतना गैप के बाद इसका सेंटर मेजर कीजिए, तो ये तो बड़ा होगा ऑलरेडी इससे। तो आप बोल सकते हो कि वैन डर वाल रेडियाई जो है वह ऑलरेडी बड़ा होता है किससे, कोवेलेंट रेडियाई से। तो आई होप कि वैन डर वाल रेडियाई आपको इस क्लास में एकदम ऑलरेडी क्लियर समझ में आ गया होगा। तो इस क्लास में इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट रेडियाई मींस मेटालिक रेडियाई के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।